और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते मंत्री गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। को लगता था कि जिस सम्मन को बार बार भेज रहे थे वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए एक नए केस में नया सम्मन भेजा गया, क्योंकि अब उनको भी भरोसा नहीं रहा कि उसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती या नहीं हो सकती। कल एक तीसरा षड्यंत्र शुरू हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी ने ईडी से एक प्रेस नोट जारी करवाया और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्ड निकाल करके लाए कि 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कई पन्ने दिखा रहे थे, मैं उनको केवल एक पन्ना दिखाना चाहता हूं, और कई सारे पन्ने पढ़ नहीं पाए, उनको अफसोस था कि पन्ने में पढ़ नहीं पा रहा हूं, टाइम कम है। मैं केवल एक ही पन्ना दिखा रहा हूं, ये कोर्ट का पन्ना है। कोर्ट ने भी ये स्टोरी जो उस समय चलाई जा रही थी, कोर्ट ने भी कहा कि जो 100 करोड़ का राग अलाप रहे हो ये डिबेटेबल है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, आज भी कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन कल फिर षड्यंत्र करके प्रेस नोट जारी किया गया एक परसेप्शन बनाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल भी इस षड्यंत्र में शामिल है। पहला सम्मन जब जारी कर रहे थे तब षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, दूसरा जब सम्मन जारी कर रहे थे षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तीसरा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, चौथा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, पांचवा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, छठा सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, सातवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, आठवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, नौवां सम्मन जारी किए तो षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। और अगर नहीं थे तो सम्मन क्यों जारी किया था? आज षड्यंत्र में शामिल हो गए क्योंकि उन सम्मन पे कोर्ट विचार कर रहा है। फैसले का इंतजार करने का भी शायद समय नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा इलेक्टोरल बॉन्ड की चंदा चोरी की सच्चाई सामने आने के बाद खुल चुका है। अब अगर देश की जनता इस महाघोटाले के सच को समझ लेगी तो 400 पार का नारा कहीं 40 पार में न तब्दील हो जाए। और इसलिए कल सीबीआई ने भी कहा अभी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करना है, होने वाले। यह साफ दिखा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का तेजी के साथ प्लान बन रहा है। और पिछले अदालत में अरविंद केजरीवाल जी को पहले क्या करते थे? अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते, अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने कहा इस पर सुनवाई 1 तारीख को होगी। हम कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का मुकाबला करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के षड्यंत्रों का से न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। रही बात गिरफ्तार करने की है तो आज तो आपका पूरे देश के अंदर तानाशाही का राज चल ही रहा है। जिसको मर्जी जैसे भी उठा लो। पन्ने पड़ रहे थे। शायद भाजपा के नेताओं को छगन भुजबल जी का भी फाइल थोड़ी ढूंढवानी चाहिए, जिसके आधार पर उनको जेल में बंद किया गया था। वो फाइलें को पन्ने कहां हैं? अशोक चौहान जी के फाइलों का भी पन्ना थोड़ा निकालना चाहिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए कि आखिर उन पन्नों पे कौन सी क्लोजर रिपोर्ट इन एजेंसियों ने दी है जिसके आधार पर आपने उन्हें राज्यसभा भेजने के निर्णय ले लिया। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी है।
लेकिन देश इस बात को जानता है, आप जितने मर्जी षड्यंत्र कर लीजिए, जितने मर्जी खबरें बना लीजिए, जितने नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, इन सब चीजों से इलेक्टोरल बॉन्ड के महाघोटाले का जो सच है उसे रोका नहीं जा सकता और भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। गोपाल जी, आप लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी किस कैपेसिटी में समन कर रही है, तो अब उसका जवाब कल के प्रेस रिलीज में आ गया है कि वो सीधे तौर पे कॉन्स्पिरेटर कहा गया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को, तो उस पे क्या कहेंगे? ये ज्ञान कब प्राप्त हुआ ईडी को? वही जो मैंने कहा, 9 समन में ज्ञान नहीं था ना, तो फिर समन क्यों भेजा था? पहला, दूसरा क्यों भेजा, तीसरा क्यों भेजा, चौथा क्यों भेजा, पांचवा क्यों भेजा, छठा क्यों भेजा, सातवां क्यों भेजा, आठवां क्यों भेजा, नौवां क्यों भेजा? और अगर था तो पहले दिन जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब तो यह है कोर्ट में जमानत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके ये नाम जुड़वाया है। ये तो साफ दिख रहा है। अगर नाम होता, ये केस तो नया नहीं है, 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हजारों जगह छापे मारे गए, मिला क्या चवन्नी? नहीं मिला। अगर ये बात होती, पहला सम्मान आया था तभी अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था, भाई मुझे बुला के से रहे हो, ईडी ने जवाब क्यों नहीं दिया? अगर ये षड्यंत्र में शामिल थे तो इसका मतलब तो कोर्ट ने जिस दिन जमानत दे दिया, ये सोच रहे थे कोर्ट जो है गिरफ्तार करवाएगा। अब वहां से रास्ता बंद हो गया, तब यह नया षड्यंत्र हुआ, नया ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान आया होगा कहीं से। गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि अरेस्टिंग होने वाली है, साजिश रची जा रही है, अब अगला आपका क्या प्लान है कैंपेन को लेकर, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है? देखिए, सारा प्लान है, जैसा मैंने कहा कि इनके हर षड्यंत्र का जवाब हमारे पास है और हर षड्यंत्र का जवाब देंगे समय आने पर। गोपाल जी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट आई है, उसमें दिल्ली विश्व की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी ये आया। अभी मैंने उनकी रिपोर्ट का डिटेल तो नहीं देखा है कि किस टाइम पीरियड का उन्होंने एनालिसिस किया है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमने अभी दिल्ली के अंदर जो 2014 से PM10 और PM 2.5 इन 2 पैमानों पे दिल्ली की एयर क्वालिटी को मापते हैं हम, उसका हमने एनालिसिस किया है और दिल्ली के अंदर लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। 2014 में जो PM10 की मात्रा थी, उसमें पिछले साल 23 तक का जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 32% की गिरावट आई है, प्रदूषण कम हुआ है। PM 2.5 में 29% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल 2022 में और पिछले 2023 में जो आंकड़े हैं, 2022 में PM10 का जो एवरेज था पूरे साल का, वो जो है वो 223 दिनों का 223 था PM10 की मात्रा, और 23 में जो है वो घट करके 219 हुआ है, उसमें कमी आई है। PM 2.5 में स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, 2022 में वो 103 था एवरेज और 23 में जो है 106 हुआ है। लेकिन अगर एवरेज देखें तो पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है। पिछले साल में पूरे में दिसंबर का महीना, जब विंड स्पीड काफी जीरो थी और वेदर कंडीशन जो है वो निगेटिव थी, उस समय थोड़ा सा पोल्यूशन का जो एवरेज था पूरे साल का, उसमें थोड़ी सी जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो दिल्ली में लगातार जो है प्रदूषण हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे जिस तरह से हम लोग बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, उसका असर आगे दिखेगा। लेकिन ये बात मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है केवल दिल्ली का नहीं है, तो पूरे एनसीआर का जो पूरा नॉर्दर्न जो इकोसिस्टम है, जो एयर शेड है, तो एयर शेड में लगभग जो भी घटनाएं होती हैं वो दिल्ली पे भी असर पड़ता है। लेकिन अपने हिस्से की दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आंकड़े जो हमने एनालाइज किया है उसमें तो अभी हम पॉजिटिव चल रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आगामी दिनों में और इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। गोपाल जी, आज CWC की बैठक थी, मैनिफेस्टो का जिक्र था। एक लाइन जो इन्होंने कहा है कि इंडिया शाइनिंग स्लोगन जो 2004 में था एनडीए, इस बार वैसा ही रिजल्ट रहेगा। तो गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जिस तरीके से समन और ईडी की तरफ से जो 100 करोड़ की थ्योरी की बात सामने आ रही है, उन सब मामलों पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी न झुकने वाली है न डरने वाली है। दरअसल बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया वो अब सबके सामने आ चुका है।